दोस्तों, राजस्थान कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है भारतीय इतिहास का जो तीसरा पार्ट है आधुनिक भारत का इतिहास, जो रेड, पटवार, ग्राम सेवक और राजस्थान पुलिस और अन्य राजस्थान की भर्तियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपका राजस्थान के इतिहास में। और आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसकी जो शुरुआत है वो 16वीं शताब्दी से शुरू होती है, जब यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ था। तो इन यूरोपियों का जो भारत में आगमन हुआ था उसके पीछे कारण क्या था, इन लोगों को क्या आवश्यकता हुई कि ये भारत में आकर के व्यापार की शुरुआत करें, और उसके पश्चात जो मुगल काल की राजनीतिक अस्थिरता है उसका लाभ उठा करके ये यहाँ पर अपना शासन स्थापित करें। तो यूरोपियों का जो भारत में आगमन है यूरोपियों का भारत में आगमन, इसके पीछे मुख्य कारण क्या था कि भारत का जो क्षेत्र है ये आपका भारत का क्षेत्र है और दूसरी ओर ये आपका यूरोप का क्षेत्र है। इन दोनों के मध्य महासागर स्थित है और भारत का जो दक्षिणी भाग है वो मसालों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। यूरोप का जो क्षेत्र है वो बर्फीला क्षेत्र है, ठंडा प्रदेश है, इसलिए वहां पर गर्म मसालों की आवश्यकता अधिक होती थी। तो इस जो इनके मध्य जो महासागर का जो समुद्री मार्ग था, इस समुद्री मार्ग पर अरबों का अधिकार था। ये अरब लोग भारत से मसाले खरीदते और उनको ले जाकर के अत्यधिक दाम पर यूरोप में बेच देते। भारत से कम मूल्य पर खरीदते और अत्यधिक मूल्य पर ये उन मसालों को बेच देते थे यूरोप ले जाकर के। तो जो यूरोपीय लोग हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारत के साथ में सीधा व्यापार स्थापित करें, भारत के साथ में सीधा व्यापार स्थापित करें कि भारत से मसाले खरीदे और यहां पर अपने देश में लाकर उनका उपयोग करें। इससे जो यूरोप और भारत के बीच में अरबों की जो बिचौलिए की भूमिका थी, जो एजेंट की जो भूमिका थी, वो समाप्त हो जाएगी। और इसी भूमिका को समाप्त करने के लिए यूरोपियों को भारत में व्यापार हेतु आने के लिए एक मार्ग की आवश्यकता महसूस हुई कि सीधे महासागर से तो आ नहीं सकते, क्योंकि इसमें इस महासागर पर अरबों का अधिकार था। यदि वो सीधे आएंगे तो उन्हें अरबों से युद्ध करना पड़ेगा और उन्हें पराजित करना पड़ेगा। और इससे दूसरा रास्ता यह था कि यूरोप का भारत के साथ में व्यापार हेतु एक नए मार्ग की खोज की जाए, एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज की जाए। अब भारत में आने का जो मार्ग है, दो प्रकार के मार्ग रखते थे भारत में। स्थलीय मार्ग, स्थलीय मार्ग में आपका बाल्कन प्रदेश से टर्की, टर्की से ईरान, ईरान से अफगान और अफगान से फिर खैबर, गोमल, कुर्रम दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश किया जा सकता था। तो उनके पास एक तो स्थलीय मार्ग था, दूसरा उनके पास में जो जलीय मार्ग था, जिस जलीय मार्ग की उन्हें आवश्यकता हुई थी, उस जलीय मार्ग में जो उनके लिए जो जलीय मार्ग था उसमें भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर, लाल सागर
काला सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होकर के भारत के पश्चिमी भाग पर या पश्चिमी तट पर प्रवेश कर सकते थे। तो इन्होंने एक नए स्थलीय मार्ग से भारत में व्यापार करने का जो है प्रस्ताव रखा, परंतु 1453 ईस्वी में एक घटना घटित हुई। 1453 ईस्वी में उस्मानिया तुर्कों ने कस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया और ये जो स्थलीय मार्ग था ये बंद हो गया। यहां पर एक क्षेत्र था जिसका नाम लेता है कस्तुतुनिया। इस पर उस्मानिया तुर्कों का अधिकार हो गया और यूरोप का जो संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र था उस पर इन तुर्कों का अधिकार हो गया और इनके लिए ये जो स्थलीय मार्ग था ये अवरुद्ध हो गया। अब उन्हें इसके पश्चात व्यापार हेतु एक नए व्यापारिक जलीय मार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई और इसके लिए यूरोपीय पोप ने एक आदेश पत्र जारी किया। यूरोपीय पोप ने भारत के साथ में नए जलीय मार्ग की खोज हेतु जो आदेश पत्र जारी किया उसे पापलाबून या पापल बून कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये कि यूरोपीय पोप ने भारत के साथ में नए व्यापारिक मार्ग की खोज हेतु जो आदेश पत्र जारी किया था उस आदेश पत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उस आदेश पत्र को? पापलाबून या पापल बून कहा जाता है। अब इसके पश्चात यूरोप के दो देशों को भारत के साथ में जलीय मार्ग की खोज करने हेतु आदेश पत्र जारी किया गया, जिसमें यूरोप के दो देश स्पेन और पुर्तगाल को इस मार्ग की खोज हेतु एक आदेश पत्र जारी किया गया जिसे पापलाबून या पापल बून कहा जाता है। तो स्पेन का जो एक नाविक था, स्पेन का नाविक जिसका नाम मिलता है कोलंबस, ये कोलंबस जो है ये यूरोप से चला भारत की खोज करने के लिए और ये कोलंबस 1483 ईस्वी में एक द्वीप पर पहुंचा और इसे लगा कि मैं भारत पहुंच गया, तो इसने उस द्वीप का नाम दिया इंडीज। इसने उस द्वीप का नाम क्या दिया? इंडीज नाम दिया। जब इसने वहां के लोगों को देखा, ये लंबे चौड़े 7-7 फीट के काले लोग, तो इसने कहा ये तो भारत तो नहीं लगता। तो इसने जब वहां के लोगों से पूछा तो इसे बताया गया कि ये वेस्ट इंडीज पहुंच गया। कहां पहुंच गया? इंडिया की जगह कहां पहुंच गया? वेस्ट इंडीज पहुंच गया। और इस प्रकार कोलंबस जो भारत की खोज करने के लिए निकला था, भारत के लिए एक जलीय मार्ग की खोज करने के लिए निकला था, वो कहां पहुंच गया? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच गया और उसने वेस्ट इंडीज की
खोज की। ये जो है कोलंबस, ये भारत की खोज करने में असफल रहा। भारत के लिए जलीय मार्ग की खोज करने में असफल रहा। इसके पश्चात दूसरा जो देश है पुर्तगाल, और पुर्तगाल से एक नाविक चला जिसका नाम है वास्को डी गामा। ये जॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में पुर्तगाल से चला और अफ्रीका महाद्वीप का कई दिनों तक चक्कर लगाते हुए ये आशा अंतरिक्ष द्वीप पहुंचा। कहां पहुंचा ये? आशा अंतरिक्ष द्वीप पहुंचा। इसके पश्चात एक गुजराती नाविक जिसका नाम होता है अब्दुल मलिक ने इसे कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह पर पहुंचाया। एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मलिक ने इसे कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह तक पहुंचाया। इसका पथ प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल मलिक के द्वारा किया गया। और उस समय यहाँ के हिंदू राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ये जो हिंदू राजा है ये इसकी उपाधि है, इसकी जमोरिन की, जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत के लिए एक नए जलीय मार्ग की खोज की थी। ये प्रथम विदेशी व्यक्ति था जो भारत के साथ में व्यापार के उद्देश्य से आया था। यहां पर इसने व्यापारिक मार्ग की खोज की थी। इसके पश्चात जब ये वास्को डी गामा वापस यूरोप जाता है तो जो जमोरिन है ये इसे कई जहाज भर करके मसाले देता है। और ऐसा बताया जाता है, वैसे हालांकि ये क्वेश्चन नहीं बनता है, कि वास्को डी गामा ने उन मसालों को यूरोप जाकर के कई जगह उल्लेख मिलता है कि 60% अधिक मूल्य में बेचा, और कई जगह उल्लेख मिलता है कि 600% अधिक मूल्य में उन मसालों को इसके द्वारा बेचा गया था। इसके पश्चात वास्को डी गामा जो है वो कुल 3 बार भारत आया था। सबसे पहले 1498 ईस्वी में, उसके पश्चात 1502 ईस्वी में, और उसके पश्चात पुर्तगाली वायसराय के रूप में 1524 ईस्वी में भारत आया था। और 1524 ईस्वी में ही कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात 1500 ईस्वी में एल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में एक अन्य पुर्तगाली दल भारत आता है, और पुर्तगालियों द्वारा अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की जो स्थापना है वो 1503 ईस्वी में कोचीन में की गई थी। पुर्तगालियों द्वारा अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी या प्रथम जो व्यापारिक कारखाना है उसकी स्थापना 1503 ईस्वी में कोचीन में की गई थी। भारत आने वाले जो विदेशी यात्री हैं
इनका जो क्रम है सबसे पहले पुर्तगाली, उसके पश्चात डच, डचों के पश्चात अंग्रेज, अंग्रेजों के पश्चात फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो है वो सबसे अंत में आए थे और सबसे पहले भारत छोड़ करके गए थे। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत में आए थे। डच 1595 ईस्वी में भारत आए थे। ये जो डच है ये कॉर्नवालिस द हस्तमान के नेतृत्व में भारत आए थे। इसके पश्चात अंग्रेज जो है 31 दिसंबर 1599 ईस्वी, 31 दिसंबर 1599 ईस्वी या 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने कुल 217 लोगों को एशियाई प्रदेशों में व्यापार का अधिकार पत्र प्रदान किया था। इन 217 लोगों में वह स्वयं भी सदस्य थी। इन 217 लोगों में वह स्वयं भी सदस्य थी। कौन? महारानी और फ्रांसीसी जो सबसे अंत में आए थे 1664 ईस्वी। ये इनका आने का क्रम है। जो डच जो थे वो अंग्रेजों से पहले भारत में आए थे, परंतु इनकी जो व्यापारिक कंपनी की जो स्थापना है वो अंग्रेजों के बाद में हुई थी।